आचार्य जी, आज हम बात कर रहे हैं वास्तु दोष की। कुछ लोग अपना घर बनवाने के बाद भी उसका सुख नहीं ले पाते, या फिर कई ऐसे लोग होते हैं जो नए घर में जाने के बाद में भी गंभीर संकटों से जूझते रहते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या इसके लिए भी कोई उपाय किए जाने चाहिए? आपने कई बार देखा या सुना होगा कि बहुत से लोग जैसे ही अपने मकान में प्रवेश करते हैं वैसे ही एक से बढ़कर एक संकट आना शुरू हो जाता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मकान खरीदने के बाद भी अपने घर में जा ही नहीं पाते, मात्र उन्हें खरीदने का सुख ही रहता है, लेकिन रहने का सुख नहीं मिल पाता। मकान में प्रवेश के साथ ही घर के सदस्यों का बीमार रहना, दाम्पत्य जीवन में कटुता, बच्चों का मन पढ़ाई से हट जाना और आर्थिक स्थिति का खराब होना, असामयिक मृत्यु आदि का सामना उन्हें करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कुछ समझ में ही नहीं आता। कभी अच्छे वास्तुकार से सलाह लेकर वे मकान में तोड़फोड़ भी कराते हैं, लेकिन अंततः कोई विशेष फायदा नहीं हो पाता। यदि ऐसी स्थिति बन जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए दर्शकों, अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो यह बिल्कुल साफ है कि भवन में गंभीर वास्तु दोष है। यह वास्तु दोष मकान में हो सकता है या भूमि में। मैंने अपने अनुभव में यह पाया है कि इस प्रकार के भवन में अधिकांशतः भूमि में ही गंभीर दोष होता है। देखिए, इसका सबसे उत्तम बचाव तो यही है कि जितना जल्दी हो सके मकान को बेच देना चाहिए, क्योंकि आप कितना भी दीवारों को तोड़े फोड़ेंगे लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होगा। अब दूसरी स्थिति में यदि आप मकान को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते, उसे कोई इमोशन इन्वॉल्व है या कोई और बात है, तो आपको सबसे पहले शुभ मुहूर्त देखकर वास्तु देवता का विधिवत पूजन कराना चाहिए। वास्तु पूजन में भूमि दोष निवारण पूजा सबसे पहले कराना चाहिए। आचार्य जी, ये तो बात राशिफल की हुई, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए वो कौन से उपाय हैं जो करने चाहिए? सामान्य रूप से आपको प्रत्येक सोमवार को जल में 4-5 ढक्कन गोमूत्र डालकर घर का पोछा लगाना सुनिश्चित करें। प्रतिदिन सायंकाल घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाइए। इससे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक लाभ निश्चित मिलेगा। घर में मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल न करिए, किसी कीमत पर न करिए। इन उपायों के बाद इस बात की संभावना बहुत अधिक हो जाती है कि आपके भूमि के वास्तु दोष के साथ साथ घर का वास्तु दोष भी शांत हो जाए। आचार्य जी, अगर घर में वास्तु दोष है और वो संकट पैदा कर रहा है, तो इसके लिए समाधान का महामंत्र क्या है? देखिए, यदि आपके भूमि में दोष है तो आप कितना भी टूट फाट करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। इसके लिए क्या करना चाहिए, आप ध्यान से सुनिए। अच्छा सा मुहूर्त देखकर श्री दुर्गा सप्तशती का 51 पाठ कराकर नवारण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे से हवन करा दीजिए, निश्चित लाभ हो जाएगा। गृहस्वामी एवं गृह स्वामिनी को नियमित रूप से महादेव शिव शंकर दानी करहु कृपा शिव सहित भवानी का कम से कम 11 बार निश्चित पाठ करना चाहिए। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाता है।